आज मैं आपको गर्मियों से छुटकारा दिलाने वाली मज़ेदार इजी सी रेसिपी देने वाली हूँ, जिसे बना करना आपके वक्त की भी बचत हो जाएगी और खा के तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। सेम हलीम जैसी ये दाल बन के रेडी होगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर 5 दालें मिक्स कर ली हुई हैं। उन 5 दालों में सबसे पहले चना दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल और यहाँ पर अगर आप चाहें तो हरे उड़द की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन ना मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 दालें ली हैं। इन 4 दालों को हमने जो है ना अच्छे से धोकर भिगोकर तकरीबन भी जो है ना 1 घंटा के लिए रख देना है। जब ये अच्छे से नरम हो जाएंगी ना तो ये गलने में ऐसे लगेगा बिल्कुल हलवा। तो यहाँ पर हमने ना इसे भिगो कर रख दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर हमने तकरीबन भी 2 अदद चॉप की हुई प्याज ऐड कर देनी है। 2 अदद चॉप किए हुए छिलका उतार के यहाँ पर हमने टमाटर ऐड कर दिए हुए हैं। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके ना यहाँ पर 1 घंटा भिगोई हुई दाल हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। दालें ज़रूर से भिगोइएगा, इस तरह से मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी ये किस तरह से नरम और बिल्कुल हलीम जैसी हलवा बन के रेडी होंगी। यहाँ पर दालें ऐड करने के बाद ना देगची भर के हमने पानी ऐड कर देना। हम ज़्यादा पानी इसलिए ऐड करें क्योंकि ना हमने बीच बीच में ना इसे चलाते रहना और हमें ज़्यादा घोटने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हमने फुल देगची भर के पानी ऐड कर देना है और 2 घंटा हमने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। वैसे तो ये आधे घंटे के अंदर अंदर भी बन के रेडी हो जाएगी, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था इसलिए मैंने इसे 2 घंटा पकाया। और इसलिए हम जितना पकाएंगे ना इसे तो हमें घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं आप 2 घंटे पकने से देख सकते हैं आप ऊपर जो है ना दाल ये कितनी ज़्यादा थी और कितनी नीचे जा चुकी हुई है। तो इसी दौरान ये घुट भी चुकी हुई है और देख सकते हैं आप बिल्कुल हलीम जैसी दाल हमारी पक के रेडी हो चुकी हुई है। इसकी जो साइड्स हैं इसे हम अंदर कर लेंगे और इसी के साथ हमारी दाल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी मिनटों में बन के रेडी हो चुकी हुई है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो तड़का तैयार करने के लिए ना तेल हमने तकरीबन भी ½ कप लिया, इसको गर्म किया। हमने 3 से 4 लहसुन के जवे कटिंग करके ऐड कर देना है। साथ ही 1 टेबल स्पून ज़ीरा और यहाँ पर कुटी हुई यहाँ पर लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर साबित गोल लाल मिर्चें ऐड की हैं। आप चाहें तो किसी भी तरह का तड़का तैयार कर सकते हैं। बेसिकली जो है ना वो तड़का यही होता है, इसी तरह से तड़का तैयार किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको एक टिप दूँ, अगर आप जो है ना इसे सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में तैयार करना चाह रहे हैं ना तो आपने इसे ढक्कन खोल के पकाना है। ढक्कन खोल के आप इसे 15 से 20 मिनट पकाएं। उसके बाद 10 मिनट के लिए जो है ना आप इसे ढक्कन बंद करके पकाएंगे ना तब भी आपको बिल्कुल भी घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना ये ड्राई हो जाएंगी दालें। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएंगी उसके बाद आप जब ढक्कन बंद करेंगे ना तो उसके बाद ये खुद ही बहुत ही अच्छे से जो है ना नरम पड़ जाएंगी और घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तड़का हमारा तैयार हो चुका हुआ है। इस तड़के को ना हमने दाल के अंदर ऐड करके 3 से 4 मिनट के लिए जो है ना ढक्कन बंद कर देना है और इसी तरह से हमारी मज़ेदार सी मिक्स दाल बन के रेडी हो चुकी हुई है। बहुत ही उम्दा सी ये रेसिपी बन के रेडी होती है। एक बार मेरी रेसिपी से ट्राई करिएगा और ख़ुद आके आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने ना इस रेसिपी को कितना मज़ेदार सा बनाया और कितनी अच्छे से इसे एंजॉय किया। यकीन नहीं किया करें, लेकिन ट्राई ज़रूर से किया करें। उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।